नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। यूपी के पॉलिटिकल किस्सों में आज का किस्सा उस मुख्यमंत्री का जिनकी शादी का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। मूल रूप से बंगाली, अंबाला में जन्मी, लुधियाना और दिल्ली में पढ़ी, शादी सिंधी से की और मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। यह किस्सा सुचेता कृपलानी का है जो कभी पर्स में साइनाइड लेकर चलती थी। बात उन दिनों की है जब नई नई आजादी मिली थी। सुचेता कृपलानी के पति जेबी कृपलानी से पंडित नेहरू की खटपट की खबरें अखबारों के पहले सफे की सुर्खियां बन रही थी। जेबी कृपलानी कांग्रेस से अलग हुए तो अपनी पार्टी बना ली और सुचेता भी कांग्रेस छोड़कर पति जेबी कृपलानी की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़ गई। पहला आम चुनाव नई दिल्ली से लड़ी और 1952 में, लेकिन 1957 आते आते पति की पार्टी छोड़ दी और एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई और फिर दूसरे आम चुनाव में साल 1957 में कांग्रेस के टिकट पर जीती और पंडित नेहरू के कैबिनेट में राज्य मंत्री बनी। और तब मीडिया में जब जेबी कृपलानी से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि ये कांग्रेस वाले मूर्ख ही नहीं बल्कि गैंगस्टर भी हैं जो दूसरों की बीवियों के साथ भाग जाते हैं। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साल 1960 के पार करते करते कांग्रेस में नेहरू के साथ ही बुजुर्ग नेताओं की आपस में भी एक दूसरे से बननी बंद हो गई। या यूं कहिए कि पुराने नेता नई ऊर्जा से लबरेज युवा नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। और वजह जो भी हो, इसी दौर में जब कांग्रेस साल 1963 में कामराज प्लान लेकर आई तो बुजुर्गों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी और संगठन का काम पुराने नेताओं को सौंपा जाने लगा। ये वो दौर था जब कामराज प्लान आया और बुजुर्ग नेता एक तरीके से साइडलाइन किए जाने लगे। तब सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कामराज प्लान के चलते ही सीएम की कुर्सी छोड़ी सीबी गुप्ता ने, मगर हाईकमान के सामने एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर के था कि सीबी गुप्ता को हटाएं तो फिर सत्ता सौंपे किसे। उन दिनों हेमवती नंदन बहुगुणा, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह सरीखे कई नेता मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में गिने जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, और इसी से बचते हुए फिर कांग्रेस ने एक ऐसा नाम आगे कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी और तब तक देश के किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। नाम सामने आया 2 अक्टूबर साल 1963 को सुचेता कृपलानी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आई। सुचेता कृपलानी यूं तो बहुत सरल स्वभाव की मानी जाती थी, लेकिन यूपी की सीएम रहते वो एक कठोर प्रशासक के तौर पर याद की गई। एक किस्सा बड़ा मशहूर है जब सरकारी कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर 62 दिनों तक हड़ताल की, मगर सुचेता कृपलानी झुकी नहीं, सैलरी नहीं बढ़ाई। वीरेंद्र ग्रोवर की किताब ग्रेट वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया के एक हिस्से में सुचेता कृपलानी का जिक्र मिलता है और इसमें लिखा है कि दंगों के दौरान नोआखाली में घूमते हुए सुचेता अपने साथ साइनाइड लेकर चलती थी, क्योंकि उस वक्त वहां औरतें सुरक्षित नहीं थी, जिसका डर सुचेता कृपलानी को भी था। यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।